नमस्कार साथियों। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना तरीके से पाकिस्तानी आईएसआई और वहाँ के आकाओं द्वारा और आतंकियों के साथ मिलकर जिस घटना को अंजाम दिया जाता है, वो बहुत ही नृशंस और बहुत ही दुखद घटना रहती है। और खासकर वहाँ पे हिंदुओं को धर्म पूछकर टारगेट किया जाता है। और ये कश्मीर के पहलगाम, जहाँ काफ़ी हिंदू टूरिस्ट और देश के लगभग लगभग टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, गर्मियों में अपना समय बिताते हैं। तो प्री प्लान तरीके से जो पाकिस्तान ने ये कुचक्र रचा, वहाँ की सरकार ने, वहाँ की आईएसआई और वहाँ के आतंकी संगठनों ने मिलकर ये जो कुचक्र रचने का काम किया, जिससे भारत में हिंदुओं को जो है मुस्लिमों के प्रति नफरत को बढ़ाया जा सके और आपस में जो आपसी तालमेल बना है उसको किसी न किसी प्रकार से खत्म भी करने का एक बहुत बड़ी साजिश थी। और जिस साजिश को भारत के लोगों ने फिलहाल तो नाकाम भी किया और उस साजिश को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन उसके बाद भारत में जो सिंदूर उजाड़ा गया जिन महिलाओं का, जिन बहनों का, जिन माओं का, उसके बाद देश में ये आवाज उठी कि अब इनको आतंकी सोच वाले देश को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और सरकार ने भी कड़ा कदम उठाते हुए भारत की जो सैन्य सेनाएं हैं उनको छूट प्रदान किया और एक सफल मिशन, जिसको मिशन ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, उस 7 मई को पाकिस्तान पर एक ऐसा जोरदार प्रहार किया गया जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से टूटा ही नहीं बल्कि बौखला गया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को जमींदोज करने का, जो उनके आतंकी संगठन थे, उनके अड्डे थे, उनको जमींदोज करने का, जो नेस्तनाबूद करने का जो काम भारत की सेना ने किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और शायद ही ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब भारत की सेना ने इस प्रकार से खुलकर पाकिस्तान पर आक्रमण हमला किया। और इसके पहले भी कई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होती आई हैं जिसको लेकर हमेशा देश में और पाकिस्तान में मजाक उड़ाता आया है, लेकिन उनका कोई खास ऐसा कभी कोई इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई। और सर्जिकल स्ट्राइक तो खैर कई हुई, लेकिन उन पे भरोसा करना, यहाँ के कुछ हिंदुस्तान में भी लोगों को ऐसी चीज़ें हुई कि उनको वो चीज़ें रास नहीं आई या उसको हजम करना उनके लिए भी नामुमकिन जैसा था। लेकिन अब की बात जिस प्रकार से पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान से लोगों ने वीडियो जारी करें, रात में पाकिस्तान, जब इंडिया के लोग भारत में चैन से नींद की सांस ले रहे थे, चैन से सो रहे थे, तो पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल था। और इस अफरा तफरी के माहौल में लोगों ने जब अपना सब शेयर करना शुरू किया, वीडियो, फोटोग्राफ्स, तब पता चला कि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दहला कर रख दिया है। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से आज फिर से एक युद्ध का माहौल बना और लगातार पाकिस्तान जो बौखला हो चुका था, उसने अपनी बौखलाहट और अपने उसको छिपाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए और अपने जो ऊपर लगे जख्म थे उसको छिपाने के लिए पाकिस्तान ने भी पलटवार करना जारी रखा। लेकिन पाकिस्तान इस पलटवार को, इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान आज के समय भारत के सामने टिकने वाला नहीं है। उसको पता है कि मैं भारत से युद्ध नहीं जीत पाऊंगा आमने सामने का। भारत एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत देश है जो कि अपने प्रगति पर है। और कोई भी अन्य देश भारत की प्रगति से, जो दुश्मन देश है, वो नहीं चाहता है कि भारत की प्रगति हो, भारत एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां आज भारत पहुंचने के लिए एकदम तैयार है, खड़ा हुआ है। भारत एक विश्व में अपना, आज जो भारत का एक पहचान है पूरे विश्व में, हिंदुस्तान की जो पहचान है विश्व में, वो भारत ने अपने दम पर बनाई है, ना कि किसी के साथ ऐसी गिरौनी हरकत कर या किसी के साथ, किसी देश के साथ ऐसा कुकृत्य करके। भारत ने अपने मान, स्वाभिमान, सम्मान के लिए हमेशा युद्ध लड़े हैं, लड़ाई की है। भारत ने कभी भी किसी के साथ गद्दारी जैसा काम नहीं किया है, ना भारत ने कभी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। लेकिन पाकिस्तान जैसे टुच्चे गद्दार देश, जो लगातार आज़ादी के बाद से अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार ऐसी हरकतें करता आया है, जिसको लेकर पूर्व में भी कई युद्ध हो चुके हैं। और पूर्व में भी जो हमारे देश के सेना थी, या देश की सैन्य सेना हो या वीर जवान हो, उनकी जो शहादत है, उनका जो पराक्रम है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारत की सेना न पहले कमजोर थी, न आज कमजोर है, न आगे कमजोर होगी। भारत की सेना हमेशा से मजबूत थी और पूर्व समय में जो भी लीडरशिप थी वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में मजबूत थी। किसी भी लीडरशिप को आज के दौर में लेके उसको तुलना करना और या पिछले समय की लीडरशिप को आज के दौर से तुलना करना, ये कहीं भी तक सही नहीं है। जैसे आज के समय में जब घटना होती है पहलगाम में, उसके बाद मकसद सिर्फ एक होता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, पहलगाम में जो निर्दोषों को मारा गया है, उनका बदला लेना, जो कि भारत ने एक रणनीति के तहत उसका बदला लिया। और ऐसा बदला लिया जिसे पूरा देश, इन्हें पूरा विश्व ने भी देखा है, भारत की ताकत को देखा है, भारत के सेनाओं के पराक्रम को देखा है और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को चकनाचूर करने का काम किया है। और इंडिया का मकसद सिर्फ इतना था कि हमें शुरुआत में यही हमारा मकसद था कि हमें मात्र जो पहलगाम में हमला हुआ है उसका बदला लेना। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने, इंडिया की सेनाओं ने मिलकर ऐसा काम किया और जब अपना बदला पूरा कर लिया, तो बौखलाया पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भी कुछ ऐसा काम किया जिससे आगे ये घटना जो है युद्ध का रूप ले सके। लेकिन हुआ यूं कि ज़्यादा टिक न पाने के कारण, क्योंकि पाकिस्तान में वो क्षमता नहीं कि भारत के आगे वो टिक सके, तो उसने युद्ध विराम के लिए हाथ बढ़ाया और अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि उसे पता था कि मैं भारत से आमने सामने की लड़ाई बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा।
और इसे ये उसे ये भी अंदाजा था कि अगर भारत से मेरी आमने सामने की लड़ाई होगी तो ये बहुत ज़्यादा 10 से 15-20 दिनों में मैं सिमट जाऊंगा, क्योंकि भारत एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत देश है आज की स्थिति में। भारत से कभी पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में नहीं रहा, लेकिन जो आज भारत की स्थिति है वो विश्व में कहीं ना कहीं एक अलग दर्जे की स्थिति है। और जैसा कि आज के समय में चल रहा है कि जब सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया गया और सीज फायर होने के बाद भारत में ये चर्चाएं उठने लगी कि भारत के प्रधानमंत्री डर गए या भारत के प्रधानमंत्री पिछड़ गए। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री डर कर या किसी ऐसे दबाव में आकर कोई निर्णय लिया होगा। कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जो उनको सही लगा होगा उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। हाँ, ये बात भी सही है कि जब ये युद्ध चालू हुआ तो सभी भारतीयों की ये मांग थी या उनके दिल से ये आवाज़ निकल रही थी कि अब की बार पाकिस्तान को खत्म कर दो। वो फिर हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, सबके मन से एक आवाज़ निकल रही थी कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को अब की बार पूरी तरीके से सफाया कर दो। और ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार से थी, क्योंकि पता था कि ऐसा ही कोई व्यक्ति ये काम कर सकता है, और किया भी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो है पूरा रणनीति तैयार करके पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, तो सभी लोगों को विश्वास था मोदी जी के ऊपर और सेना के ऊपर कि ऐसा काम यही सरकार और सेना कर सकती है। क्योंकि सेना को छूट देना और सेना को ताकत देना भी कहीं ना कहीं सरकार का ही रोल है भारत में, और भारत में सरकार प्रथम है। तो सरकार ने अपना रोल अदा किया, पर आगे की जो रणनीति है, जो नीति है, जो चीजें भी हैं विश्व स्तरीय पे, देश स्तर पे, उसको देखते हुए जो फैसला लिया गया उससे कहीं ना कहीं हम आहत भी हुए। हमें सीज फायर कोई नहीं चाहता था कि सीज फायर हो, कोई युद्ध भी नहीं चाहता है, लेकिन ऐसे देश को जो हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है उसको खत्म करने के लिए सभी की एक साथ यही मांग थी कि युद्ध होना चाहिए और इस देश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाना चाहिए, बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इस देश का जो नक्शा है उसे मानचित्र से मिटा दिया जाना चाहिए। लेकिन शायद अभी जो विराम लग गया है, युद्ध विराम, किस कारणों से लगा है, क्या मकसद है, क्या रीज़न है, इस पे हमें ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। और अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो हमें शुरुआत में उसका खंडन करने का अधिकार है, हम सरकार से मांग भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार जो स्थितियां बन रही हैं, जो लगातार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जो देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर कर ऐसी कोई बात, ओछी बात की जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। क्योंकि इतिहास में अगर आप पन्ने पलटेंगे तो कभी भी ऐसा किसी भी सरकार या किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो इस ऑपरेशन सिंदूर की बराबरी कर सके। युद्ध कई हुए हैं, भारतीय सेना ने युद्ध जीते भी हैं, और भी प्राइम मिनिस्टर के उसमें कई ऐसी बड़ी चीजें हो चुकी हैं पाकिस्तान को लेकर। लेकिन एक तरीके से पाकिस्तान को घुसकर जिस प्रकार से सेना ने जवाब दिया, ये शायद ही पहली बार हुआ है कि एक छोटे से कांड का, मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा तो कई बड़े कांड किए जा चुके हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो पहलगाम में जो कांड हुआ जहां 26-28 लोग मारे गए, इस कांड को लेकर जिस प्रकार सेना ने और सरकार ने बदला लिया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि अब हिंदुस्तान में घुसना और हिंदुस्तान के लोगों को छूना इतना आसान नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ 26 लोगों को मारोगे तो हम आपके जो है 100 लोगों को मारने की क्षमता रखते हैं, आपके 1000 लोगों को मारने की क्षमता रखते हैं, 500 लोगों को मारने की क्षमता रखते हैं, और मारने का काम भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सराहनीय था। सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार से युद्ध लड़ा, जिस प्रकार से पाकिस्तान को चकनाचूर करने का काम किया। पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो कभी पाकिस्तान के लोग कभी पटना सी पोर्ट उड़ा रहे हैं तो कभी मध्य प्रदेश सी पोर्ट उड़ा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये सी पोर्ट्स कब बने। पाकिस्तान लगातार झूठ बोलने का काम कर रहा है, और जबकि कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया का कुछ रोल थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन फिर भी जो है जो सच्चाई है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और ताबड़तोड़ हमला हुआ, और पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों का सफाया हुआ। पाकिस्तान के कई आतंकी मारे गए, उनके परिवार के लोग मारे गए हैं, और उनके जो आका थे उनको भी एक जवाब दिया गया कि अब आपकी आतंकी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पाकिस्तान ऐसा आगे कोई कदम आगे बढ़ाता है तो इंडिया के पीएम ने छूट दे रखी है सेना को कि अगर उधर से एक गोली आती है तो आप गोला चलाने के लिए तैयार रहें। तो हमें लीडरशिप ऐसी चाहिए कि जो लीडरशिप न डरे न दबे। जो आज ये लोग माहौल बना रहे हैं कि हमारी लीडरशिप दब गई है या डर गई है, तो ये अपने देश का ही मजाक उड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको शिकायत है, शिकायत हमें भी थी, शिकायत सबको है, शिकायत ये थी कि हमें विश्वास था कि सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के ऊपर हमें विश्वास था कि वो पाकिस्तान को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, और हमें जिस पे भरोसा होता है, जिस पे विश्वास होता है, हमें उसी से ही आशा होती है कि ये वो काम कर सकता है। और पूर्ण आशा थी, सभी देशवासियों को आशा थी, मुझे नहीं, मुझे लगता है कि सभी देशवासियों को ये आशा थी कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को खत्म करने में पूरा उनके पास जो शक्ति है, जो सेना के पास शक्ति है, जो लीडरशिप के पास ताकत है, वही आज पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर सकती है। जो शायद थोड़ा सा कह सकते हैं कि शतक नहीं पूरा हुआ, लेकिन जिस हिसाब से ओपनिंग की गई उस हिसाब से यही लग रहा था कि शतक पूरे होने में या पाकिस्तान को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं निराशा हुई है हमें, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि दुश्मन देश पाकिस्तान, आतंकिस्तान जो है उसको, उसका सफाया हो जाए, पूरी तरीके से उसका सफाया हो जाए।
और पीओके भारत के कब्जे में हो, पाकिस्तान का मानचित्र से, विश्व के मानचित्र से नाम हट जाए, तो सभी यही चाह रहे थे, जो पूरे भारतवासियों के दिल की आवाज़ थी। तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें नहीं पूरी होती हैं तो ठेस पहुंचती है, हमारे मन से वो चीज़ें निकलती भी हैं। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हम ऐसी भावनाओं में या राजनीतिक द्वेष के कारण इतना न बह जाएं कि अपने पीएम का अपमान करें, जिससे विरोधी देश हमको हमारे देश के पीएम का मजाक बना सकें। तो ये भी चीज़ समझना जरूरी है कि आप संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखें। देश के मुद्दे पर आप प्रधानमंत्री को या किसी भी सैन्य सेना के अधिकारी को ऐसे टारगेट मत करें कि जिससे अपने ही देश की बदनामी हो। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ना बोलते हुए जो मैंने मेरे मन में जो बात थी मैंने आप लोगों तक शेयर करना चाहा। और उम्मीद है कि आप सभी प्रयास करेंगे राजनीति से हटकर। और जो चीज़ें हैं देश हित में जब कोई बात होती है तो उसे देश हित से जोड़ा जाना चाहिए, ना कि राजनीति से, क्योंकि राजनीति करने का समय आगे बहुत मिलता रहेगा। लेकिन जब देश की बात हो तो एक मंच पर खड़े रहने की जरूरत है। और चाहे वो पूर्व का प्रधानमंत्री हो या मौजूदा प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी के समर्थकों का पूर्व हो या मौजूदा हो, ऐसे लोगों का अपमान करना कहीं तक सही नहीं है। क्योंकि कोई प्रधानमंत्री हमारा जो है सिर्फ खाली हमारे एक पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। और एक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व करता है उसका अपमान मतलब देश का अपमान माना जाएगा। तो आप सभी लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश का अपमान हो। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, वंदे मातरम।